तो यार विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपने गूगल पे सर्च करना होगा डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, और फिर यहाँ पे जो आपको पहला वाला लिंक दिख रहा है ना code.visualstudio.com, आपको इस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे उसके बाद आपकी स्क्रीन पे ऐसा कुछ बन के आ जाएगा जहाँ पे आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। अब जैसे मैं इस समय विंडोज़ का सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं विंडोज़ पे क्लिक कर दूंगा। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूंगा मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब इसको डाउनलोड करने के बाद हमें इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले एक एग्रीमेंट आएगा जिसको हमें एग्री करना होगा। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप ये हाईलाइटेड पाथ देख रहे हो, यहाँ पे आपकी सारी विजुअल स्टूडियो की फाइल्स स्टोर होंगी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे अदर्स के नीचे बहुत सारे चेक बॉक्सेस बने हैं, ठीक है। उन सारे चेक बॉक्सेस को टिक कर लो। पहला वाला चेक बॉक्स ये बोलता है कि मैं एक डेस्कटॉप आइकन चाहता हूँ या फिर नहीं। तो यहाँ पे अदर्स के नीचे वाले सारे चेकबॉक्स को क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली हमें यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है और हमारा इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा और फिर मेरी स्क्रीन पे ऐसा कुछ बन के आ जाएगा। अब विजुअल स्टूडियो एक तरह का नोट पैड होता है जहां पे आप अपने कोड को लिखते हो। ये सिर्फ लिखने के काम आता है, लेकिन अभी आपने अपना कंपाइलर डाउनलोड नहीं किया। कोड को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम होता है कंपाइलर का। अभी हमने सिर्फ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हमने एक नोट पैड विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड किया है जहां पे हम अपने कोड को लिखेंगे। अब हम लोग डाउनलोड करेंगे कंपाइलर को। तो कंपाइलर को डाउनलोड करने के लिए फिर से आपको अपने गूगल पे सर्च करना होगा डाउनलोड मिंजी फॉर विंडोज, और फिर यहाँ पे जो आपको पहला वाला लिंक दिख रहा है sourceforge.net, उस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे देखो ये ग्रीन कलर का एक डाउनलोड वाला ऑप्शन आ रहा है, आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अपने डाउनलोड में चेक करोगे, वहाँ पे एक फाइल डाउनलोड हो चुकी है, उसको ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपली हमें इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पे इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी के नीचे जो पाथ दिखा रहा है C/mgw, ये वो लोकेशन है जहाँ पे आपका कंपाइलर डाउनलोड होगा। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे लिए बहुत सारी फाइल्स डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी। अब इसके बाद इस तरह की विंडो आपके सामने बन करके आ जाएगी। यहाँ पे पैकेजेस के नीचे बहुत सारे पैकेजेस दिए हुए हैं, तो इस समय आपको सारे पैकेजेस को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे हर एक चेकबॉक्स पे आपको टिक करना है। तो हम लोग चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और फिर मार्क फॉर इंस्टॉलेशन। इसी तरह सारे चेकबॉक्स को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अब सारे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में इंस्टॉलेशन है, तो इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे और फिर अप्लाई चेंजेस, अप्लाई। अब यहाँ पे सारे पैकेजेस डाउनलोड होने शुरू हो गए। ये थोड़ा टाइम ले सकता है, जैसी आपकी इंटरनेट स्पीड होगी वैसे ही ये फटाफट से डाउनलोड होते जाएंगे, तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है। इसके बाद आप यहाँ पे देखो आपके सारे पैकेजेस डाउनलोड हो चुके हैं, आपके सारे पैकेज यहाँ पे रेडी हैं। अब सिंपली इस विंडो को हम क्लोज कर देंगे। तो अभी तक हमने सिर्फ दो काम किया। पहला काम हमने विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड किया और इंस्टॉल किया जहाँ पे हम अपने सी प्रोग्राम को लिखेंगे, और दूसरा हमने एक सी के कंपाइलर को डाउनलोड किया जो हमारे सी प्रोग्राम को कंपाइल करेगा मशीन लैंग्वेज यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में। अब हमारा तीसरा काम है, जो कंपाइलर हमने डाउनलोड किया है उसका हमें पाथ सेट करना है। हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेट करने हैं, तो उसके लिए आपको दिस पीसी में जाना होगा। दिस पीसी में आपको सर्च करना होगा minjw। अब जैसे ही आप minjw को सर्च करोगे तो यहाँ पे minjw का फोल्डर आपको दिख जाएगा। उसके अंदर जाने के बाद आपको बिन वाला फोल्डर नजर आ रहा है, तो बिन वाले फोल्डर पे आपको क्लिक करना है। बिन वाले फोल्डर में जाने के बाद जो भी आपको ऊपर पाथ नजर आ रहा है उस पाथ को आप कॉपी कर लो। अब इस पाथ को कॉपी करने के बाद आपको जाना है कंट्रोल पैनल में, फिर सिस्टम एंड सिक्योरिटी, उसके बाद सिस्टम, और फिर यहाँ पे राइट साइड में आपको दिख रहा होगा एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग। फिर एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाना है, और एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाने के बाद सिंपली आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर दो। अब न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें दो चीजें लिखनी है। एक लिखना है वेरिएबल का नाम और एक लिखना है वेरिएबल की वैल्यू। तो वेरिएबल की वैल्यू में हम लोग वो पाथ को डाल देंगे जो हमने कॉपी किया था, उस पाथ को हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और वेरिएबल के नाम में हम लोग सिंपली लिख देंगे पाथ, कैपिटल PATH, पाथ। उसके बाद ओके, ओके और फिर ओके। तो यहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट हो चुके हैं। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करने के बाद हम अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेंगे।
अब यार सिस्टम को रीस्टार्ट करने के बाद हम फिर से विजुअल स्टूडियो के IDE को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे IDE को ओपन करने के बाद सबसे पहले हम C के लिए एक एक्सटेंशन पैक को इंस्टॉल करेंगे। अब एक्सटेंशन पैक का काम होता है हमारे C प्रोग्राम के कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना, यानी कि एक्सटेंशन पैक हमारे C प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ को ऐड कर देता है, जिससे हमारे C प्रोग्राम की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक्सटेंशन पैक को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे आप देखो लेफ्ट साइड में आपको ये 5th नंबर वाला आइकन दिख रहा है। आपको इस आइकन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे सर्च ऑप्शन में आपको सर्च करना है C++। और सर्च करने के बाद देखो आपको ये रिजल्ट मिलेगा 3rd नंबर पे C++ एक्सटेंशन पैक। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो C++ एक्सटेंशन पैक की ऐसी विंडो आपके सामने आ जाएगी, जहाँ पे ये देखो एक इंस्टॉल का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है और आपका इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। अब एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल हो चुका है और इसके इंस्टॉल होने के बाद हम लोग विजुअल स्टूडियो को क्लोज करके फिर से ओपन करेंगे। अब विजुअल स्टूडियो को क्लोज करने के बाद सबसे पहले हम एक फोल्डर बना लेंगे, जहाँ पे हम अपने सारे C के प्रोग्राम फाइल्स को स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पे मैं एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बना ले रहा हूँ, जिसका मैं नाम दे रहा हूँ C_codes। अब यहाँ पे वापस से विजुअल स्टूडियो को ओपन करने के बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है ओपन फोल्डर का, तो आपको वो वाला फोल्डर ओपन कर लेना है जो आप लोगों ने अभी जस्ट बनाया है। फिर उस फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप न्यू फाइल पे क्लिक करो। अब इस नए फाइल का हम लोग कुछ एक नाम दे देंगे। मैंने यहाँ पे इस नए फाइल का नाम दे दिया है 1.c। C प्रोग्राम के फाइल का एक्सटेंशन होता है, तो आप कुछ भी नाम दोगे लेकिन लास्ट में आपको .c लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया है 1.c। अब यहाँ पे हमारी फाइल 1.c ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे हम अपने C के एक छोटे से कोड को लिख लेंगे। अब यहाँ पे मैंने C के एक कोड को लिख लिया है। एक छोटा सा कोड है जिसका काम है सिर्फ एक मैसेज को प्रिंट करना, हेलो वर्ल्ड। अब हम लोग इस C प्रोग्राम को रन करेंगे। तो C प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको टर्मिनल पे जाना होगा। टर्मिनल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना होगा। अब न्यू टर्मिनल पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि हमारा GCC वाला कमांड सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग GCC टाइप करेंगे और फिर एंटर कर देंगे। तो अगर आपको इस तरह से कुछ लिख करके आ रहा है फैटल एरर, तो फिर आपका GCC कमांड सही से काम कर रहा है। अब आपको अपनी फाइल को रन कराना है जिसका नाम है 1.c। तो आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे GCC फिर एक स्पेस के बाद 1.c। आप अपनी फाइल का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद हिट एंटर। अब हमारे कंपाइलर का नाम है GCC। हमारी फाइल कंपाइल हो चुकी है। अब हम लोग अपनी फाइल को रन करेंगे। तो अपनी फाइल को रन करने के लिए सिंपली आपको अपने कीबोर्ड पे A प्रेस करना है। A प्रेस करने के बाद आप उसको टैब दबा दो, तो आपके सामने कुछ इस तरह का कमांड आ जाएगा ./a.exe। अब जब आप एंटर करोगे तो आपका C प्रोग्राम रन हो जाएगा और आपको अपना मैसेज मिल जाएगा, हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह से आप अपने कोई भी C प्रोग्राम को यहाँ पे रन करा सकते हो।